हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता का विवाह के बारे में जो वर्णन किया है, और दशरथ नगरी में जब सीता के स्वयंवर के बाद संदेशक जो है संदेश पहुंचाते हैं, और राजा दशरथ उस संदेश को बाँचकर यानी पढ़कर समस्त प्रजा को उस रहस्य का वर्णन करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से संपूर्ण राजमहल में उस सूचना को प्रसारित करते हैं, और नगरी में जो है भगवान राम और सीता के स्वयंवर के बाद विवाह, जनकपुरी में उनके विवाह के स्वागत समारोह में आमंत्रित करने के लिए जो जनक जी ने उनको संदेशक यानी पत्र भेजा था संदेशकों के द्वारा, तो भगवान राम सीता का विवाह दोस्तों मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। श्री राम चेतना के प्रतीक और माता सीता प्रकृति की शक्ति के प्रतीक के रूप में रामचरितमानस में इस प्रकार का प्रसंग तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से स्वरूप का वर्णन किया है। चेतना प्रकृति का मिलन होने से जब चेतना और प्रकृति मिल जाती है तो वह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी प्रकार भगवान राम और सीता का जब मिलन होता है, स्वयंवर के बाद जब विवाह होता है, तो वही मिलन जो है प्रकृति और चेतना का मिलन है। तो यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था, और जिसमें जिसको बहुत ही शुभकारी जनक नगरी और अयोध्या नगरी वालों ने सुख की अनुभूति की। सोहद बनिता वृंद महु सहज सुहावनिशी, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा तीय कमनीय। यानी साहस की सुंदरी सीता जी स्त्रियों के सहित यानी अपनी सहेलियों के सहित समूह में इस प्रकार की शोभा दे रही हैं, जिनकी वास्तविक छवि का अनावरण करके सभी जो ललनाएं हैं उनके समूह के बीच में वह साक्षात एक छटा के रूप में परम मनोहर शोभा रूपी, जिस प्रकार अनेकों यानी सुशोभित 16 श्रृंगार करने के बाद जब स्त्रियाँ सुशोभित होती हैं, उस वातावरण में, उस परिवेश में सीता जी की छवि कैसे सुशोभित हो रही है, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही मनोरम और सौंदर्यमय जीवन की कामना की है, उनके स्वरूप की कामना की है। और 36 ऐसा रामचरितमानस में इस प्रकार का प्रसंग है कि भगवान राम और सीता के विवाह के पहले उनके 36 गुण मिले थे, यानी 100% गुण एक दूसरे के मिले थे। और 36 गुणों के मिलने के बावजूद भी
भगवान राम और सीता हमेशा अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, कठिनाइयों का सामना किया और संघर्षों का सामना किया। तो इसीलिए दोस्तों जीवन सुख का जीवन उन्होंने नहीं बिताया और पति पत्नी की नाड़ी का जो है विचार करना, इसीलिए हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में नीति संगत माना गया है। और सीता जी विवाह के समय मात्र 18 साल की थीं और राम जो है वह 27 वर्ष के थे, ऐसा रामचरितमानस में प्रसंग है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उनकी उम्र कम दिखाई गई है। तो भगवान राम मांगलिक होने के परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन उनका परेशानियों में गुजरा, क्योंकि मंगल दोष होने के परिणाम स्वरूप सुंदर शील स्वभाव गुणवान होने के परिणाम स्वरूप होने पर भी उन्होंने यानी वैवाहिक जीवन की गए वास्तविक सुख के स्वरूप यानी सुख का आनंद लेने में वह समर्थवान नहीं हुए। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आगे की रचना की जाए। भगवान राम ने अनेकों राजाओं को परास्त करके उनको बलहीन बना करके सीता जी का स्वयंवर में वर्ण करके जो और अपने बल का जो प्रयोग किया है और वह बल की राशि है श्री रामचंद्र ने कि वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर जब विलाप करती हुई बोलती है कि हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता है कि रामचंद्र जी बालक हैं, उनके कारण से यह धनुष नहीं टूटेगा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष उस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। अनेक प्रकार की इस प्रकार की बातों से अनेक जब जनक जी की बातों से लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया। अंततो गत्वा जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकायमान हो गई। ब्राह्मणों के चरणों में चरण दबाकर निम्नलिखित यानी उन्होंने अपने वचन बोले कि हे दिग्गजों, हे चारों दिशाओं के, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखना जिससे यह पृथ्वी हिलने न पाए। और श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तो श्री राम जी ने जब धनुष के समीप आए तब भी पुरुषों और देवताओं, नर नारियों और पुण्यों को मनाया। सब भगवान राम की वंदना करने लगे और संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान पहले से ही समाप्त होने लगा। और परशुराम जी के गर्व को गुरुता, देवता और शेष मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का यानी दावानल में परिवेश में विराजमान हो गए। तो तभी कहा है शंभुचा बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू,
जहद पार नहीं काऊ कड़ हारू। यानी ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। तब रामचंद्र ने भुजाओं को रामचंद्र जी के अपने भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवल नहीं है, कोई केवट का कार्य करने में समर्थवान नहीं है। तब राम बिलो के लोग स्वभाव चित्र लिखे ये देगी चित्रे ऋषि कपायत न जान विकल विशेष। तो श्री राम ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधान रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा। उन्हें विशेष व्याकुल देखा, परेशान देखा, तो उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो क्या वर्षा सब कृषि सुखाने, का वर्षा तब कृषि सुखाने, सारी खेती सूख जाने पर वर्षा अगर हो जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी सामयिक और परिस्थितियों के अनुसार अगर कार्य संपन्न नहीं होता है तो उस कार्य की संपन्नता का कोई रहस्य नहीं रह जाता है। तो समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। अस जिया जान की देखी प्रभु पुल की लखी प्रीत विशेषी। अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में ऐसा समझकर, ऐसा जानकर रामचंद्र ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम का अनुस्मरण यानी पुलकायमान होकर के उन्होंने उनका विशेष स्वरूप को देखा। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश के मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया और लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने भी उस धनुष को, भगवान राम के उस स्वरूप को देखने में सब लोग एकटक नज़र से देखे हुए थे। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को भी पता नहीं चला। यानी क्षण मात्र में ही सब कुछ हो गया। तो घोर कठोर शब्द से लोक चारों लोकों में धरती हिलने लगी। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर इधर उधर विचरने लगे। तुलसीदास जी ने दोस्तों ऐसे अवसर पर कहा है कि सबका निश्चय, यानी देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ डाला है। तब सब श्री रामचंद्र की जय जयकार बोलने लगे। तो शिव जी का धनुष जहाज है। श्री रामचंद्र की भुजाओं का जो बल है वह समुद्र के समान है और वह सारा समाज जब उस समुद्र में डूब जाता है तो मोहवश पहले और जहाज पर चढ़ा था, तो जिसका वर्णन संपूर्ण रूप से तुलसीदास ने ऊपर किया है। तो प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। देखकर सब लोग सुखी और विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में उनके प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा गया और राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकायमान होकर के भारी, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं उस प्रकार उनके हृदय अंकन में लहरें उठने लगी और आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देव लोग सब पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर प्रभु की
प्रशंसा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। रंग बिरंगी फूल मालाएं अपने अपने श्रद्धा भाव से भगवान को समर्पित कर रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि होती है। तो धीर बुद्धि वाले घाट हैं, मागध हैं, सूत लोग हैं, बिरदावली हैं, सब बखान कर रहे हैं। और धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, ऐसे निस्तेज हो गए, बलहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा, सूर्य के प्रकाश के आगे दीपक दिखाई देता है। सीता जी का सुख इस प्रकार का वर्णन सीता जी के अंतःकरण में हुआ। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण के किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर एकटक नजर से देखा रहता है। और सतानंद जी ने आज्ञा दी कि सीता जी को रामचंद्र के सानिध्य में पास गमन करने की आज्ञा दी। तो साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगल गान गाते हुए सीता जी को बाल हंसनी की तरह भगवान राम के सानिध्य में पहुंचाती हैं। तो सभी सखियां आनंद की अनुभूति करती हैं। और रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर जब सीता जी ने स्वयंवर में भगवान राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सीता जी जयमाल को पहनाती हैं। और ऐसे सुंदर परिवेश को देखकर दो कमल चंद्रमा डरते हुए जयमाला दे रहे हों और इस छवि को देखकर सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। और देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार बोलने लगे। तो इस प्रकार चारों का तारण स्मरण करते हुए सीता जी रामचंद्र से भयभीत होती हैं और उनके चरणों में सिर नवाते उनको डर लगता है। सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री राम जी को मन ही मन स्मरण करती हैं। तो सीता जी यानी जनक के हृदय में जो धनुष टूटने के बाद जो अपार भावों का सृजन होता है, तो ईर्ष्या है, घमंड है और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम की छवि को देख लो। लक्ष्मण क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने अगर धनुष तोड़ा तो उनके साक्षात दर्शन करके समस्त राजाओं को अपने ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़ करके राममय बनना चाहिए। और लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल जानकर जिस प्रकार अग्नि के पास पतंगे जाते हैं, उनकी मौत ही हो जाती है, इस प्रकार लक्ष्मण जी का क्रोध वांछनीय है। तो लोभी लालच सुंदर कल कीरज जाई, अक लंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कि लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहिए, कामी मनुष्य निष्कलमता यानी निष्कलंकता क्या पा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे श्री हरि के चरणों के विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है, राजाओं सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। तो कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो जाती हैं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ से गई और सीता जी की माता थी। तो रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास जाती हैं। और रानियां सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनते हैं। अनेक राजा जो है उनके हृदय में
अनेक प्रकार की बातें आती हैं। और वृषभ कंदूर बाहु विशाला चार जनेऊ माल मृगशाला काठ मुनिबर तुन बांधे धुन सर कुठार धन कांधे। तो शीश जटा सरसी बदन सुहावा ऋषि बस कछुक अरुण सोई आवा भ्रुकुटी कुटल नयन ऋषि राते सहजों चितवन मनों रिसाने। सिर पर जटाएं लिए सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध की ज्वाला जल गई है। तो शांत वेश में परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हैं। वो कहते हैं कि मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण किए हुए परशुराम जी का विराजमान ऐसे स्वयं पर सीता जी के स्वयंवर में पदार्पण होता है। और राजा लोग परशुराम के क्रोध को देख करके खुशी मनाते हैं, क्योंकि परशुराम जी का जो भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो जाते हैं और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम उनको करते हैं। परशुराम जी हित समझकर सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं तो वह समझता है कि मानो मेरी आयु ही पूरी हो गई है, क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारी थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। और शिव धनुष को तोड़ने के बाद वह बहुत ही व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। तब वह सीता जी के स्वयंवर में पहुँचे। परशुराम जी ने सीता जी को, जब जनक जी ने सीता जी को परशुराम के सामने में भेजा, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और जब जनक जी ने सीता स्वयंवर के पश्चात धनुष को तोड़ने की बात कही तो विश्वामित्र ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये भी बताया। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद भी दिया। और यानी बहुरी बिलोग विदेशन कहूँ का अति भीर पूछत जान अजान जिमी व्यापों को शरीर। तो फिर सब देखकर जानते हुए अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ तुम्हारे राज्य में हो रही है। यानी उनके शरीर में क्रोध तो था ही। तो जब जिस कारण सब राजा आए हैं, क्या कारण है? राजा जनक ने सब समाचार जब उनको सुनाए तो जनक के वचन सुनकर परशुराम ने फिर वो दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तो अत्यंत क्रोध भरकर कठोर वचन बोल करके परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख तू, यह धनुष शिव का धनुष किसने तोड़ा? शीघ्र ही बताओ, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक इस पृथ्वी को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। तो राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर देने में असमर्थ हो गए। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए, जिनको था कि सीता जी के साथ हमारा वरण नहीं हुआ। देवता मुनि नाग नगर के जो स्त्री पुरुष थे सब सोच करने लगे परशुराम जी के क्रोध आने पर सीता जी की माता मनी मन पछता रही हैं और विधाता की गति बड़ी अपरंपार है। और श्री राम सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी से को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न हर्ष है न विषाद है। तब भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। नाथ संबोधन भंजन यारा, वही कोई एक दास तुम्हारा। और आय सुख आय कही किन रोई, सुनि दिशाए बोले मुनि कोई। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? यह सुनकर क्रोधी मुनि बोले कि वह है सेवक सू जो करे सेवकाई, करी करनी करी करे लड़ाई।
यानी भगवान शिव के अनन्य भक्ति होने के और बाल ब्रह्मचारी होने के कारण बचपन से भी भगवान शिव के ऊपर समर्पित जो परशुराम जी थे, उनने कहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा वह सहस्त्रबार के समान मेरा जीवन भर का दुश्मन कहलाएगा। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आया। तब उन्होंने कहा हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़ डाले, लेकिन कभी भी आपने इसमें रोष या क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी क्या ममता है। तो इस बात को सुनकर के परशुराम जी फिर अब और क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि यह बच्चा जो है बोलने की इसको यानी काल के वश में होने, तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में यह धनुष विख्यात है और इसकी तुलना तुम धनु ही से कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, हमारे जाने में सभी धनुष एक से हैं और शिव जी का धनुष कोई अलग नहीं है। श्री राम जी तो इसे नवीन सोच करके उन्होंने तोड़ डाला। तो इस प्रकार राजा के बालक तू अपने माता पिता की को सोच के वश में कर रहा है। यह परशुराम ने कहा मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ में पल रहे हुए बच्चे। तब जब लक्ष्मण के साथ अनेक तर्क वितर्क होते हैं, तब भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होता है। इतने पर संतोष न हुआ तो भी कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान शोभा रहित, यानी धैर्यवान होने के कारण आपका क्रोध शोभा नहीं देता है और गाली देते हुए यह भी अच्छा नहीं लगता है। जो शूरवीर हैं युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तो परशुराम ने जिस प्रकार से अपने विश्वामित्र जी से कहते हैं कि इस बालक को समझाओ बुझाओ। जब लक्ष्मण जी के साथ अनेक बार तर्क वितर्क होते हैं, तब विश्वामित्र जी बालक पर कृपा कीजिए और इस सीधे दुर्मोही बच्चे को पर क्रोध न कीजिए। यह प्रभु आपका ही प्रभाव जानता है, तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी यह कर सकता है। बालक का कुछ सफलता भी होती है। बालकों पर गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे खोटा क्षमा वर्णन को चाहिए, छोटन को अब उत्पाद का रहे हरि को घटे जो भृगुमारी रात। तो श्री राम जी ने जब कहा कि भगवान राम का तब प्रवेश होता है, वह परशुराम जी को समझाते हैं बुझाते हैं और तब भी जो है परशुराम मानते हैं। जब वह कहते हैं कि अनेक प्रकार से वह अपने भयभीत करते हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तो श्लोक करें हमार प्रभु। यानी तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध पाकर श्री राम से बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तो स्वामी तब भगवान राम कहते हैं कि प्रभु सेवक समर कछु तजम विप्र पर रोष, वेश विलोके कहिश कछु बालकों नहीं दोष। स्वामी और सेवक के में युद्ध कैसा। हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कर डाला तो वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और समझकर बालकों का क्रोध आ गया और वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। तो इस प्रकार हे देव, हमारे तो एक ही गुण यानी गुण धनुष है और आपके परम पवित्र साम सम दम तप शौच
क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार की श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा था। भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही है। तो श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया और मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। तो रघुकुल की रीति के अनुसार उन्होंने समझाया। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष को तोड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेश समाप्त तो हो जाए कि तुमने जो शिव जी का धनुष तोड़ा है, परशुराम जी का धनुष देने लगे। तब वह धनुष अपने आप ही रामचंद्र के पास गया और परशुराम जी मन ही मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। तब उन्होंने श्री राम जी को प्रसन्न के प्रभाव को जाना और उनका शरीर पुलकायमान और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर भजन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाचान था और रघुकुल की वास्तविक पराकाष्ठा का। तब रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो करके कहकर परशुराम जी ने तप के लिए वन को ओर चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र और परशुराम जी जैसे हारमान हो गए। हमने उनका अपमान किया था, अब कहीं वह उनका बदला ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए हुए कायर चुपके से जहाँ के तहाँ यानी इधर उधर चले गए। तो देवताओं ने स्वर्ग से नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। जनकपुर में स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए। उनका मोह जो है वह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गई, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ। चारों ओर का सुखमय वातावरण हुआ। जनक जी के सुख का वर्णन करने में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो इस प्रकार जो है तब अंततो गत्वा विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आगे की रचना की जाए और आगे की रचना के अनुसार संदेशक के बाद भगवान राम और सीता के विवाह की तैयारी होने लगी। और इस प्रकार तुलसीदास ने कहा कि वह धरती यानी जनकपुर धन्य है जहाँ सीता और राम दूल्हा और दुल्हनी के रूप में उपस्थित होंगे। तब नगर का कहा है कि सौरव पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोर, हेम बोर मरकत गवरी लसत पाट मई डोर। यानी नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते जैसे इस प्रकार की छवि से पूरा से जाने का, यानी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जनक नगरी को जाने का प्रस्ताव रखा। और राजा के सारे रनिवास वालों को बुलाया और जनक जी की पत्रिका को बांधकर सबको सुनाया। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से गदगद हो गईं और फिर दूसरी सब बातों को दूतों के मुख से सुने उसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। सब प्रेम से प्रफुल्लित हो गए और सभी ने तो दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। जब वह जनक नगरी की ओर जाने का प्रस्ताव रखते हैं और समस्त प्रजा पूर्ण निष्ठा भावों से देवताओं के शिरोमणि श्री राम जी के विवाह संस्कार में जाने के लिए तैयार होते हैं। भूप भरत पुण्य किए लिए बुलाए, है गई चंदन जारहों आए, चलऊँ बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। तब फिर राजा ने भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया और
कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथों को सजाओ, और जनक विवाह में रामचंद्र जी के बारात में चलने का आदेश दिया। यह सुनते ही दोनों भाई आनंद से पुलकायमान हो गए। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज का पंचांग दोस्तों, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी शीतलाष्टमी और 22 मार्च 2025 और शीतलाष्टमी 5:23 तक सुबह चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और भाद्रवास योग है। मूल नक्षत्र 2:23 से अगले दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:57 तक, अमृतकाल आज 8:37 से 10:40 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:55 से 5:43 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 9:25 से 10:57 तक, सूर्य उदय आज 6:23 तक होंगे और सूर्यास्त 6:33 तक। तिथि जो है चैत्र कृष्ण पक्षी, दिन शनिवार, नक्षत्र ज्येष्ठा, योग यानी कर्ण कौरव है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज शीतलाष्टमी का व्रत रखने से और मन में और हृदय में शांति के भावों का और पूजा विधान करने से अनेक प्रकार से हमें संशयों से मुक्ति मिलती है। आरोग्य जीवन की कामना, शीतलाष्टमी का व्रत निरोगिता का प्रमाण है। और माताएं हैं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा और शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं। परिवार में बच्चों की खुशहाली, निरोगी, संक्रामक रोगों से मुक्ति के लिए शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। और शीतला देवी पार्वती का ही एक अवतार है। और परिवार में शिव यानी सुख शांति के लिए शीतलाष्टमी के रूप में माँ गौरा की पूजा की जाती है। खुशहाली का प्रतीक है और भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में, शक्ति की स्वरूप के रूप में शीतलाष्टमी का। और शनिवार का दिन, शनिवार की प्रकृति दारुण कहलाती है और भगवान भैरव और शनिवार का दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान और शनिदेव का सानिध्य माना गया है। और अनेक कष्टों से, मुसीबतों से छुटकारा लेने के लिए ओम शम शनिचाय का पाठ करना और मंत्र जाप करना शुभ माना गया है। और इस दिन काला कपड़ा है, काला तिल है, उसका दान करना और शनि देव को तेल जलाना, शनि भगवान की पूजा अर्चना करना, सायंकाल में भगवान शनि के वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना, अनेक प्रकार की मुसीबतों से हमको छुटकारा मिलता है। शनिवार को लोहा है, तेल है, नमक है, ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन काले कपड़े खरीदना परहेज है, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। खिचड़ी का प्रयोग करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। शनिदेव अच्छे कर्मों और अच्छे फलों के प्रदाता माने गए हैं। कलयुग के देवता के रूप में शनि की उपासना भी की जाती है। शनि को प्रसन्न कर्मयोग के और कल्याण के और दान, यज्ञ, सरसों का तेल का दीपक जलाना और काल भैरव की पूजा करना, नशीले पदार्थों से परहेज करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। ओम शं शनिश्चराय नमः। और काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना नहीं चाहिए। और जो भी जातक शनिवार को जन्म लेते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, सीधे साधे होते हैं और शरीर में काले गहरे नीले कपड़े शनिवार को पहनना चाहिए हमारे। तब जो है भरत ने सब प्रकार से राजा दशरथ के कहनानुसार घुड़साल
बुलाए और उन्हें घोड़ों के सजाने का प्रसन्न होकर सभी जो है घुड़सालों को इस प्रकार का आदेश दिया। उन्होंने रुचि के साथ यथायोगी यानी अपने सामान साज सज्जा को घोड़ों पर सजाया। रंग उत्तम घोड़े जो अच्छे अच्छे घोड़े थे उस समय के परिवेश के अनुसार उनको सुशोभित किया। सुबग सकल सुठी चंचल करनी, आयु जरत धरत पग धरनी, नाना जात न जाय बकाने, निधर पवन जनो चाहत उड़ानी। तो सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के थे, चतुर थे और वीर थे। उनको वह धरती पर ऐसे चलते थे जैसे कि जलते हुए लोहे पर रखते हों, यानी उनकी आवाज़ें ऐसी थी। अनेकों जाति के घोड़े थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो वास्तविक एक जो आज के परिवेश में इस प्रकार आज घोड़े और सवारी का परिवेश बदल गया है। हवा का निरादर करते हुए यानी इतनी तेज वेग से घोड़े चलते थे। तीन सब छयल भय असुवारा, भरत शरीर भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सद चाप तून कटि भारी। उन पर घोड़ों पर भरत जी के समान यानी अवस्था वाले सब छैल सबीले राजकुमार सवार हुए और सभी सुंदर और आभूषण धारण किए हुए थे। उनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सबौ सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असुवार प्रति जे असे कला प्रवीण। यानी सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं और प्रत्येक सवारी के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने के निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रणगाड़े, निकष भई पुर पाहिर ठाड़े, फिर ही चतुर तुरग नाना, हर्षई सुनि सुनि पवन निशाना। तो अवध नगरी के सौंदर्य का वर्णन और समस्त बारात में जो सजाई गई उसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। शूरता का बाना धारण किए रणवीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। चतुर जो यानी ये चतुर सब अपने घोड़ों की तरह चालों को जानते थे और भेरी है नगाड़े हैं, इनकी आवाज़ ढूंढकर सब लोग हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। रख सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि भूषण लाए, चंवर चार किंकन धुन करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। तब सारथी जो भी सारथी ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया और उनमें सुंदर चंवर लगा दिए और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो कि सूर्य के रथ की शोभा वह छीने जा रहे हैं, ऐसा सुंदर परिवेश दिख रहा है। सांवर करण अगणित रही हाय होते, ते तिन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हि विलोकन मुनिमन मोहे सोए। यानी अगणित श्याम वर्ण के घोड़े हैं और श्याम कर्ण के घोड़े हैं। उनको सारथियों ने उन रथों को जोत रखा है। सभी लोग देखने में सुंदर हैं और गहनों में सजाए हुए अपार शोभा से का वर्णन करें तुलसीदास ने ऐसा किया है जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। और जे जल चलहि थलहि की नाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, सती सारथिन ले बुलाई। तो जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं और बेग की इतने बेग से उनकी चाल है तो वह पानी में भी डूबते नहीं हैं। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया जो घोड़ों को के सारथी थे और चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर और लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सभी जो जही कारज जात। तो रथों पर चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था तो सभी को सुंदर सगुन होने लगे। तो कलित
करी बरन परी अंबारी, कहीं न जाय जहीं भांति सवारी, चले मत गज घंट बजराजी, मनो सुबह सावन गणराजी। श्रेष्ठ साथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई हैं और सो कहा नहीं जा सकता है। और मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित हैं, यानी घंटे बजाते हुए आगे को चले जा रहे हैं। सावन के सुंदर बालों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुबह सुखावन जाना, तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति वृंदा छंदा। यानी सुंदर पालकियां हैं और सुख से बैठने योग्य, यानी ताम झाम जो कुर्सी नुमा होते हैं उनको बनाया गया। रथ और आदि सभी सजाए गए। अनेकों प्रकार की सवारियां तैयार की गई और उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ कर सवारी कर रहे हैं और मानो सब वेदों के छंद शरीर धारण किए हुए हैं। सब ने वेदों की ध्वनि का उच्चारण किया। माँ गध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी सो हिलायक, बंसर ऊँट भूषद बहु जाति, चले वस्तु भरी अग्नित भांति। मागध हैं, सूत हैं, भाट हैं, गुण और गाने वाले सब जो जिस योगी थे वैसी सवारी पर चढ़कर जो है अवधमान होकर सब तैयार हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। बहुत ही जातियों के खच्चर, ऊँट, बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर जा रहे हैं। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु जो बरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साध समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले जा रहे हैं और उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर जा रहे हैं। सबके उर निर्भर हरसु पूरत पुलक शरीर, कबई देख भी नयन भरी, राम लखन दो वीर। तो सबके हृदय में इस प्रकार की आभा उमड़ रही है, इस प्रकार के विचार उमड़, इस प्रकार के भाव श्रद्धा का सृजन हो रहा है। शरीर सबका पुलकायमान है। सबको एक ही लालसा लगी हुई कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे, उनके साक्षात दर्शन करके हम परम गति को प्राप्त कर लेंगे। भगवान के विवाह में उपस्थित होने के लिए सबको अपार हर्ष की बेला से सब आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। हर्ष की सुख की अपार अनुभूति उनको हो रही है। इस प्रकार दोस्तों राजा दशरथ जी के आदेशानुसार सभी सारथी जो भी यानी बारात में उपस्थित होते हैं, सभी रानियां बड़े ही मनोरम बारात बना करके बारात का इस प्रकार सुशोभित किया गया है कि सब मणियों और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों से राममय जीवन में अवतरित होकर के भगवान राम और सीता के विवाह के लिए दशरथ नगरी से जाने का प्रस्ताव बना करके सब लोग मन से, वाणी से और कर्म के आधार पर पुरुषार्थ के भावों से भगवान राम के विवाह में उपस्थित होने के भावों का सृजन करके उनको यही हो रहा है कि जितना जल्दी हम भगवान राम के साक्षात दर्शन करें तब हम अहोभाग्य होंगे, हम कृतकृत्य होंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास ने भगवान राम के विवाह के अवसर पर स्वाभाविक है हर एक शुभ अवसर पर जाने के लिए प्रत्येक मन में इच्छाएं व्याप्त होते हैं। इस प्रकार दशरथ नगरी में रहने वाले सभी प्रजा, रानियां, राजा सहित राजकुमार भरत और शत्रुघ्न पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भावों से भगवान राम के विवाह में जाने की तैयारी करते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे क्या होता है और बारात कैसे आगे जाती है उसका वर्णन होगा। और आज मैं जय श्री राम के साथ सबके मंगल बख्श की कामना करता हूँ। इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें।
सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, राममय जीवन की कामना करें। तो राम राज बैठी त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। सर्वे सन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही राम राज्य की सबसे बड़ी कामना है, कल्पना है। इसी कल्पना के साथ हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और सुंदर सुखमय जीवन जिस प्रकार दशरथ जी के अंतःकरण में और दशरथ नगरी में जिस प्रकार का परिवेश हो रहा है, उस परिवेश को हमेशा अपने चिंतन में अंतर्ध्यान करके राममय जीवन बनाने की प्रेरणा से जीवन में शुचिता के भावों का संचरण करना चाहिए।